द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। इसमें हमारे क्या प्रश्न चल रहा था सनातन को? सनातन जी भूल गया। नहीं, बता रहे थे जो आत्मा रामता प्राप्त होती है भक्ति के बिना ही प्राप्त हो जाती है। मैं भी प्रश्न उठाया था, ये तो जो वैष्णव ग्रंथ मतलब कष्ट होगा, भक्ति के बिना ही हो जाता है आत्मा रामता, तो भक्ति की उपेक्षा से हो गई। तो वैष्णव क्या बोलते हैं, जो कुछ सिद्धियां जो होती हैं भक्ति से ही होती हैं। आत्मा रामता यदि भक्ति बिना हो रही हो तो भक्ति की तो महिमा थोड़ा कुछ कम दिखाई पड़ रही है। तब क्या उत्तर दिया था योगेश? हाँ, तद हेतु चित्त शुद्धिर्वा स्वधर्माचार भक्तित बाह्या स्वल्पकम भक्ति आंतर्या सुमत फलम। राइट, अच्छा उत्तर दिया तूने। तो वो कह रहे हैं जो ये आत्मरामता प्राप्त होती है ये भी ऐसे नहीं हो जाती है, ये भी स्वधर्म आचरण रूप जो भक्ति है। अब स्वधर्म आचरण भक्ति क्यों बोल दिया गया? तो स्वधर्म आचरण है, वर्णाश्रम धर्म को भक्ति क्यों बोल दिया गया? शिवानंद, वर्णाश्रम धर्म भक्ति तो यानी कर्म है, तो भक्ति क्यों बोल रहे हैं इसको? धन के उसे सोरे जग रहे हैं। विजय तू बता, जो स्वधर्म आचरण है या वर्णाश्रम धर्म है, भक्ति तो है नहीं, तो क्यों कह रहे हैं स्वधर्म आचरण रूप भक्ति के द्वारा है? अरे वही तो बोल रहा ना, तो भक्ति को शब्द लग गया, क्योंकि स्वधर्म आचरण जो है भगवान का आदेश है। यदि वो उसको पालन करता है, यह आदेश पालन करना प्रभु की संतुष्टि है, और भक्ति क्या है? संतुष्टि ही भक्ति है। तो ध्यान करो ना चीजों का, इसलिए बता रहे हैं जो स्वधर्म आचरण है ये भगवान का आज्ञा रहने के कारण ये भी बाह्य भक्ति हुई। प्रभु की संतुष्टि दो प्रकार से होती है, आंतरिक संतुष्टि और बाह्य संतुष्टि। बाह्य संतुष्टि कैसे होती है? भगवान ने जो वैदिक नियम बना रखे हैं जो जिन नियमों के द्वारा हमारे पाप आदि नष्ट होते हैं, प्रायश्चित इत्यादि होते हैं, पाप पुण्य इत्यादि का जो विषय बता रखा है, उनका पालन करने को कहते हैं भगवान की बाह्य संतुष्टि। भगवान ने वेदों में जो विधि निषेध बता रखे हैं उनके पालन करता है। ये क्या है? इससे भगवान की संतुष्टि होती है, ये बाह्य संतुष्टि होती है। अंतर संतुष्टि क्या है? जो साक्षात उनकी सेवा की जाए, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, ये आंतरिक संतुष्टि। तो स्वधर्म आचरण जो है ये भक्ति क्यों बोला? भगवान का आदेश है ये, इसलिए जो इसका पालन करता है इसके द्वारा चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि होने से आत्मरामता प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हो गया, तो आत्मरामता भी वास्तव में भक्ति का ही फल है, परंतु कौन सी भक्ति? स्वधर्म आचरण रूप भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं, या भक्ति का गौण फल कह लो, है ना? ये सिद्धांत हुआ। परंतु भक्तिर आंतर्या सुमत फलम, भक्ति का जो आंतर फल है, अंतर फल है, जो वास्तविक फल है, वह महान फल है। स्वधर्म आचरण जो भक्ति है, मिश्रा भक्ति कह लो, कर्म मिश्रा भक्ति कह लो, इसका फल अल्प है, आत्मरामता। परंतु
जो शुद्ध भक्ति है उसका फल क्या है? महत्फलम। महत्फलम क्या है? प्रेम। शुद्ध भक्ति मतलब क्या हो गया? श्रवण कीर्तना रूपी, श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति है, इस भक्ति महान फल है प्रेम। और जो स्वधर्म आचरण रूप जो भक्ति है उसका फल अल्प फल है, वह है आत्मारामता। बस ये हो गया था। आगे पढ़ते हैं। निजात्म रामता पश्चात भजताम तत्पदाम्बुजम निर्विघ्न मचिरा सिद्धे भक्ति निष्ठा महासुखम। बता रहे हैं निज आत्मरामता, जब फिर अपनी आत्मरामता उस जीव को प्राप्त हो जाती है, अपनी आत्मरामता सिद्ध हो जाती है, या व्यक्ति आत्मराम बन जाता है, तो क्या होता है? पश्चात भजताम तत्पदाम्बुजम, उसके बाद भगवान के चरण कमलों का भजन करने से अचिरात निर्विघ्नम, अति शीघ्र ही बिना किसी विघ्न बाधा के भक्ति निष्ठाम महासुखम, और भक्ति निष्ठा रूप महासुख का अनुभव हो जाता है। किससे? आत्मारामता सिद्ध हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात भगवान के चरणों का भजन शुरू होता है। भजन करने से क्या हो जाता है? अचिरे, अतिशीघ्र ही विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विघ्न नष्ट होते भक्ति निष्ठा रूप महासुख की प्राप्ति हो जाती है। ईशानी कहां से हुई? आत्मरामता से। आत्मरामता जिससे ज्ञानी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ अंतिम लक्ष्य मानते हैं, आत्मरामता भक्ति के प्रारंभ है। वो भक्ति प्रारंभ कहां से है? आत्माराम। आत्माराम मीन्स एक गैस का क्या हो रहा है? आवाज है गैस की अंदर से? कहाँ है? अंदर है, चिंता नहीं। आवाज फटेगा, आवाज आ जाएगी, तो फटेगा ना, आवाज आ जाएगी, चिंता नहीं। हाँ, तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर आत्मरामता के भली भांति प्राप्त होने पर भगवान की कृपा से आत्मरामता का परित्याग करके भगवान का भजन करने से शीघ्र परिपूर्ण भक्ति सुख प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं पहले आत्मरामता प्राप्त होगी, भगवान की कृपा से आत्मरामता भी दूर हो जाएगी। दूर होने के पश्चात फिर वो भजन करेगा, भजन करके भक्ति सुख प्राप्त होगा। अब ये बात ये बात किसके लिए कही गई है? किसके लिए कही गई है? स्वधर्म आचरण रत, जिसकी निष्ठा कर्म में है, कर्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ भक्तों के लिए नहीं कही गई है। ये किनके लिए कही गई है? जिनकी निष्ठा भक्ति में है, जिनकी भक्ति उनकी सुकृति उनके नहीं कहा गया। जिनकी भक्ति उनकी सुकृति है उनके लिए सीधा कहां से प्रारंभ होगा? श्रद्धा, सीधा। और जिनकी नहीं है उनकी स्टार्टिंग ऐसे होगी। पहले वो क्या करेंगे? वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे, चित्त शुद्ध होगा, होते आत्मरामता मीन्स जागृति कामना इत्यादि उनकी कम होने शुरू हो जाती हैं। फिर वो भजन करना शुरू करते हैं। भजन करते फिर क्या होता है? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, वहां से बढ़ते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर आत्मरामता जब प्राप्त हो जाती है फिर भगवान की कृपा उसको परित्याग भी करना पड़ता है। आत्मरामता का जो है प्राप्त हो तो गया, परंतु ये भी प्रभु कृपा से प्रत्यक्त हो जाएगा, नहीं त्यागेगा। इसलिए कहा गया ना, जो ये इस प्रकार से ऊपर उड़ते हैं, कर्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ से ऊपर उड़ जाते हैं, तो मोस्टली चांस यही है ये
एक अवस्था आने पर ये कहां मुड़ेंगे? निर्विशेष की ओर ही जाएंगे। भगवान को आने का चांस कम है। जो मोस्टली जो चांस मिलेंगे इनके, वो चांस जाएंगे निर्विशेष की ओर ही। इनकी ये मुड़ने वाले हैं। किसी भगवत कृपा हो जाए तो वो आत्माराम तक त्याग कर देगा, और त्याग करके भगवान ने भजन शुरू कर दिया। मतलब क्या? आत्माराम में क्या हो गया? उसे किसकी जरूरत ही नहीं है, अपने आप में रमण कर रहा है। तो सोचो ऐसे व्यक्ति का भक्ति में कैसा आ सकता है? जो अपने आप को परिपूर्ण मान रहा है, कोई अभाव उसके अंदर नहीं है, मस्त है, तो भक्ति कैसे करेगा? भक्ति के लिए साधु संग चाहिए। तब क्या होगा? भगवान है ना पीछे, भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है। प्रभु कृपा करेंगे तो उसकी आत्मरामता से दूर चली जाएगी, और भक्तु और उसको झुकाव कहां हो जाएगा? आत्मराम दूर होने वाले में क्या हो गया? अभाव की अनुभूति। आत्मराम दूर होने से तात्पर्य अभाव की अनुभूति। समझे नहीं? आत्मराम का क्या? मेरे कोई अभाव नहीं है, मुझे किसी जरूरत ही नहीं है। दूर होने इसे दूर हो गया, मतलब क्या हो गया? अब आवश्यकता है, अब आवश्यकता है? जब तो उसको आवश्यकता नहीं है, मैं अपना परिपूर्ण हूं, तो सीधे कहां मुड़ जाएगा? वो निर्विशेष की ओर। जो अनुभूति हो जाती नहीं, अब उस अनुभव होता है नहीं, उसका अभाव लगता है। क्या मेरा कल्याण कैसे हो? वास्तव कल्याण क्या है? तब जाकर वो साधु संग करता है। परंतु ये कैसे होगा? ये आत्मा दूर कैसे होगी? जब आत्मा रमण कर रहा है तो उसकी अभाव की अनुभूति कैसे होगी? भगवान की कृपा से। भगवान यदि ये कृपा कर देते हैं तो होगा ये, नहीं तो संभव नहीं। एक बार घुस गया आत्मरामता में तो फिर चांस नहीं। प्रभु कृपा हो जाती है तब अनुभव होता है। चतुष्षंद कृपा कैसे हुई? ब्रह्मा जी उन्हें प्रार्थना की, उनकी कृपा से भगवान ने थोड़ा मकरंद नागों पहुंचा दिया, मुड़ गए। नहीं तो कहां जा रहे थे वो, और निर्विशेष की ओर भाग रहे थे। चल सुखदेव जी हैं, इसलिए कहते परंतु भक्ति मतलब जब साधु संग तभी करेगा आत्मरामता जाएगी तो, और आपको साधु संग नहीं करेगा भक्ति प्रारंभ ही नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं भगवान की कृपा से आत्मरामता का परित्याग कर देता है, और परित्याग करके ये लिखा तो नहीं है, पीछे से जोड़ना पड़ेगा। कैसे? भगवान की कृपा से, और परित्याग करके उसको साधु संग प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से। और जब भक्त संग प्राप्त हो जाता है फिर वहां से क्या हो जाता है? भजन। फिर भजन शुरू करता है। भजन करते 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 भक्ति सुख प्राप्त होता है, तो शिष्य ने बोल दिया। अथवा आत्मरामता का फल क्या है? आत्मरामता का फल है संसार दुख ध्वंस। आत्मरामता का फल क्या है? संसार दुख का संपूर्णतया ध्वंस। मतलब क्या? आत्मराम मतलब संसार दुख का ध्वंस। ध्वंस मतलब क्या हो गया? सारे दुख दूर हो, भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। उसको गर्मी नहीं लगती, कोई सर्दी नहीं लगती, उनकी भूख नहीं लगती, ऐसा है। प्यास, वो बीमार नहीं पड़ता, ऐसा होता है क्या? मतलब क्या? सब रहने पर भी उसकी देहासक्ति नहीं रहती। मैं देह हुए बुद्धि समाप्त हो जाएगा तो दुख तो अपना आप ही चले जाते हैं। तो आत्मरामता क्या अर्थ है? क्या अर्थ है उसके? जितने भी ये दुख इत्यादि हैं वो संपूर्ण ध्वंस हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? आत्मरामता।
वो समझ गया मैं देह नहीं, बस जब हम समझ गए हम देह नहीं है, अब जितनी भी समस्याएं हैं समस्या कैसे रह सकती हैं? जब तक मुझे पता है मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मैं ये हूं, तो समस्याएं हैं कि गाली बकी मेरा पान कर दिया, मेरी ये चोरी कर दी, मुझे कष्ट दे दिया, मेरा पान कर दे देगा। आत्मरामता तात्पर्य क्या है? आत्मरामता। अब देह को नहीं देख रहा है, क्या देख रहा है? आत्मा। तो सब दुख अपने आप ध्वंस हो जाते हैं। दुख दुख को दूर करने की जरूरत नहीं है। क्या है? एक व्यक्ति के पास बहुत दुखी है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है, ये दुख दूर कैसे होगा? मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है, बड़ा दुख है, दुखी रहता है, ये उसका दुख दूर कैसे होगा? सुभानंद, उस कामना को त्याग दे। जो कामना थी फल की, वो मोबाइल की, उसको त्याग दे। अभाव दूर होगा कि नहीं हुआ? है? ये मतलब नहीं कि वो मिलेगा तो अभाव दूर होगा उसका, बल्कि अभाव और बढ़ जाएगा। मतलब क्या? जो मोबाइल की कामना थी, कामना त्याग दिया उसने, दुख खत्म। खूब गर्मी लग रही है, ऐसी नहीं है कामना। कष्ट क्या था? ऐसी कामना थी, कामना खत्म हो गया। तो दुख तभी ध्वंस होता है जब उसके कारण क्या है? कामना। हमारी समस्या क्या है? हम कारण को नष्ट करने, कारण को ठीक रख करके, बीज को ठीक रख करके ऊपर से वृक्ष के तने उसको काट रहे हैं। जड़ नहीं काट रहे हैं, जड़ ठीक है, जड़ में पानी दे जा रहे हैं, ऊपर से वो छटाई कर रहे होंगे। और जब पेड़ छटता है ना, और भी सुंदर पेड़ वो माली पेड़ को छांट देता है, फिर पेड़ कितना सुंदर और निकलता है। जीव यही करता है, जीव उन दुख को दूर करने की चेष्टा करता है, कारण को छेड़ता नहीं है। कारण ठीक रहता है, वो जो दुख है उनको पूरा करने की चेष्टा करता रहता है, तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। तो ध्वंस मतलब क्या हो गया? जो कामना थी, कामना को खत्म कर दिया। कामना खत्म होते ही जब जड़ भी उखाड़ दिया, खत्म। जड़ में एसिड दे दो 2-4 लीटर, फिर तो छोटा करने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आत्मरामता प्राप्त होने पर संसार दुख का पूर्ण ध्वंस हो जाता है, और तब जाकर के निर्विघ्न रूप से, अनिर्वचनीय मुक्त स्वरूप से सच्चिदानंद भगवान के चरणों का भजन करना शुरू करता है। छोटी मोटी भजन छोटी मोटी बात नहीं है। भजन शुरू कर देता है, और भजन करने से तब उसको भक्ति निष्ठा सुख प्राप्त होता है। ये प्रोसेस है। मतलब ये हुआ, भजन हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक निर्विघ्न नहीं होंगे। निर्विघ्न मतलब कोई बाधाएं नहीं रहेंगी। जब बाधाएं रहेंगी तब तुम भजन नहीं कर पाएंगे। क्लेश अग्नि, पहले क्या क्लेश अग्नि सुविधा है ना, यदि हमारे क्लेश हमारे अंदर हैं तो भजन कैसे कर लोगे? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्या बताया यहां पर? आत्मरामता प्राप्त होने पर सब संसार दुख ध्वंस हो जाता है, तब निर्विघ्न हो जाता है। अभी हम भजन करते हैं, बाधाएं क्या आती हैं? माला करने लगते हैं, याद आ जाता उसने मेरा परसों मेरा अपमान किया था, परसों जब प्रसाद बन रहा था मेरे को रसगुल्ला एक कम दिया था, उसको धा दिया जाता। कर रहे थे, वो दिल्ली से भक्त आया था, उसने प्रणाम ही नहीं किया, उसने पूछा ही नहीं। इस बाधाएं है कि नहीं? बाधाएं माना कर फिर मन खराब हो जाता है। मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे पूछता नहीं है, मुझे पूछते ही नहीं है, प्रणाम नहीं किया मेरे को, हैं? ये बाधाएं रहती हैं।
जब बाधाएं फिर जब बाधा रहे तो हम भजन कैसा होता, हमको अनुभव है ना, हमसे अच्छा अनुभवी कौन हो सकता है। आने करते हैं, आने ढंग से नहीं हो पाती है, माला करते हैं, माला ढंग से नहीं हो पाती, वही स्मरण बना रहता है, होता है ना ऐसा। तो ये निर्विघ्न होना पड़ेगा। जब निर्विघ्न हो जाता है, यही है मुक्त स्वरूप, अब मुक्त स्वरूप है वो, समझ, विघ्न मुक्त हो चुका है। अब जाकर के अब भजन कर सकता है वो, अब भजन करता है भगवान का। जब भजन करता है तो शीघ्र ही भक्ति निष्ठा रूप महासुख, अब उसकी भक्ति में महानिष्ठा आ जाती है, तब वो भक्ति सुख का अनुभव कर सकता है। तो ध्यान देना पड़ेगा, ये प्रोसेस किसके लिए है, ये उनके लिए है जिनकी भक्ति उन्मुखी सुकृतियां नहीं है, जिसकी अवांतर फल उन्मुखी सुकृतियां थी, उनके लिए है ये। कोई जो यहाँ कोई भक्ति में जोड़ ले, इसको सोचे कि भक्ति में यही पद्धति है, पद्धति नहीं है। अब यहाँ निर्विघ्न मतलब क्या होता है, विविध प्रकार के संसार दुखों से व्याकुल चित्त। निर्विघ्न क्या होता है, बाधाएं क्या है, विघ्न क्या है, चित्त की व्याकुलता, यही विघ्न है। भक्ति मार्ग में बाधाएं क्या है, ये चित्त की व्याकुल, चित्त व्याकुल हो गया, माला करने लगे, याद आ गया अपमान है, माला केवल पॉजिटिव भी विघ्न नहीं है। अच्छा, भजन आने को कर रहे थे, बस कोई मिलने वाला आ गया, बहुत अच्छा वाला, कोई अच्छा जो खूब हमारा जो देनदार, कोई देनदार आ गया, मैंने प्रभु चलो ऐसे करते हैं, आगे कहीं दर्शन में चलो जी, नाम निष्ठा हुई, नाम पूरे हुए नहीं, नाम भी पूरा, नाम पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, निकल पड़े, बाधा पड़ गई। केवल निगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी है, ये बाधा है, समझे क्या नहीं, बल्कि पॉजिटिव निगेटिव अच्छा है, पॉजिटिव और खतरनाक है। जो निगेटिव है उसको हम थोड़ा कर सकते, पॉजिटिव हम पूरा निविष्ट हो जाते हैं। तो जो बाधाएं हैं ये, इन्हें कहते हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ, दुखों से व्याकुल चित्त मनुष्य निरंतर भजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, भजन करने लगता है, चार अन्न सामने आ जाते हैं, भक्तियुत्थ है, सुकृत्युत्थ, दुष्कृत्युत्थ, अपराधोत्थ, चार अनर्थ, भक्तियुत अनर्थ, सुकृत्युत अनर्थ, अपराध अनर्थ और भक्ति सामने आ जाते हैं। भजन कर रहे थे, करने की इच्छा भी थी, सामने आ जाते हैं, बस हो गया, बाधा पड़ गई। इसलिए कहते हैं, तो उस समय यह व्यक्ति निरंतर भक्ति नहीं कर सकता, थोड़ी देर करता है, संख्या पूरी कर रहा था, 4 दिन के 5वें दिन बीमार पड़ गया, गई, फिर 4-5 दिन किया, फिर बीमार पड़ गया, बस कहीं निमंत्रण आ गया, निरंतरता नहीं रहेगी। क्या हो तेरे को, मकादम नहीं पढ़ लेना। सुकृत्य अनर्थ होते हैं, पूर्व जन्म में हमने जो सत्कर्म किए, दान किया, व्रत किया, पुण्य किया, बहुत से सत्कर्म किए, और कभी थोड़ा बहुत भक्ति अनुष्ठान भी हुआ। अब भक्ति का अनुष्ठान तो किया तो वो भी बेकार नहीं जाएगा, उसके फलस्वरूप भक्ति में इस जन्म में निष्ठा तो आ गई, साथ में वो जो पुण्य कर्म किए थे वो भी सामने आ गया, उसका फल सामने आ गया। अब क्या हो जाएगा, सामने आ गया, मान है, सम्मान है, रुपया है, ये सामने आना शुरू हो जाएगा। जो सत्कर्म किए थे फल तो मिलेगा उसको, जो छोड़ेगा नहीं, हो गया, कुछ रम गए। और क्या सोच लिया, देखा मेरी भक्ति उन्नत कोटि की चल रही है, अब एक साल में देखो कितने शिष्य बन गए,
1 साल में। और वो 30 साल का भजन कर, 40 साल को एक शिष्य नहीं बना। बोले क्या भजन करते हैं पता नहीं जाना। बोले क्या भजन कर रहे हैं गोड़ी मिठा आकर पता ही नहीं है। 1 साल में प्रभु कमाल है प्रभु जी, मेरी महिमा कम वो ये सोच रहा है ये मेरे भक्ति का प्रभाव है। धड़ाधड़ लोग जुड़े जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, मान सम्मान भी आ रहा है, और प्रभु शरीर अच्छा है। तो ये नहीं समझ नहीं पा रहा है वो कि बेटा ये तेरी भक्ति का प्रभाव नहीं है, ये तेरे अनर्थ का फल सामने आ रहा है ना। आप कोई बोले तो क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्ति के द्वारा भी ऐसा होता है, भक्ति से प्राप्त होता है प्रदेश, नहीं कि ये सब ऐसे होता है। परंतु इस भक्ति से भक्ति का फल होगा, उसका मुख्य लक्षण क्या है? अहंकार नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, द्वेष नहीं आएगा, वैष्णव के प्रति श्रद्धा बढ़ती ही चली जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? ओ तुम्हारे प्रभु क्यों है? हाँ हाँ पर 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 कर खेनो जो खेन क्या बोला ना, क्या बोला था? ये तुम देख रहे हो कि मेरा खूब प्रचार हो रहा है, लोग मुझ खूब पूछ रहे हैं, परंतु पूछ तो रहे हैं, अंदर क्या लज्जा आ रही है, कुछ दीन भाव आ रहा है। हाय देखो मेरा क्या है, मेरा क्या दुर्भाग्य, देखो लोग आए जा रहे, मैं भजन चौपट हो रहा है, दीनता आ रही है, समझे कि नहीं? तो इसमें भक्ति से हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यदि विपरीत हो रहा है, समझे कि नहीं, यदि विपरीत हो रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, समझे कि अब शरीर वैष्णव कुछ मानते नहीं, वो क्या जानता है कि क्यों माला घुमाता है, मैं क्या जानता हूँ। समस्या तो यही है आज जगत माल क्या होगा ना, इचड़े पाका सर्वत्र ये दिखा। इचड़े मन क्या होता है? अपरिपक्व अवस्था में परिपक्वता आ जाना, बाल्य अवस्था में किशोर अवस्था आ जाना, ये खतरनाक है। ये अब वही चल रहा है कारण संसार में। जो बालक है ना, बालक नहीं रहा अभी, अब बालक ने किशोर अवस्था आ चुकी है। एक 5 साल का बालक वो समझता है जो कभी 12 साल का बच्चा समझता था। अब ऐसे समय आ गया ये, अर्थात बाल्य में पौगुंड आ गया। पौगुंड में मतलब ये तो भगवान का होता है भगवान बाल्य में पौगुंड होता है, तो हमें भगवान बन गए क्या? मतलब क्या? ऐसे इसे कहते हैं इचड़ मतलब कटहल इचड़ कहते हैं उसको। जब पका देते हैं उसको वो इचड़े मतलब कटहल अवस्था में पकाना। कटहल तोड़ करके उसको डाल दिया कि घुसा देने मिट्टी में, कहीं वो गर्म स्थान पक गया, इचड़े पका। कटहल नहीं है वो, इचड़े पका, इचड़ से पका हुआ है। आजकल ये चल रहा है, आजकल मैं देख रहा हूं, चाहे वो जड़ जगत हो चाहे मठ मंदिर हो, परमार्थ ये दिख रहा है इचड़े पका मतलब अपरिपक्व अवस्था में परिपक्वता आ जाना। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हम समझते हैं प्रभु देखो प्रभु जी ये ना 2 साल में क्या कथा बोलता है, क्या सिद्धांत बोलता है, क्या विचार बोलता है। अरे विचार जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? विचारों को अपनाना। विचार जाने में कौन सी बड़ी बात है? जो बड़ा जो क्या होता है उसको एमटेक फेमटेक करके आया हुआ है, वो क्या पढ़ करके आया, उसके लिए क्या है विचार जानना है? घोड़ी विचार जानना कौन सी बड़ी बात है? जानना बड़ी बात क्या है? वो जो गौड़ीय विचार हैं उनको फॉलो करना बड़ी बात है। आजकल मैं तो जान तो रहे हैं, कल अमन लोग कह रहे आजकल ना छोटे बच्चे जो कथा बोलते हैं, हमारे समय में बड़े महाराज नहीं बोल पाते थे। हाँ मैं कल्पना करता हूँ, यहाँ सभा लगती थी, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति भारती गोस्वामी महाराज, उनके महाराज और थे, भक्ति पुरी महाराज थे, वो आते थे। और
शीके तीर्थ, चैतन्य के तीर्थ महाराज, पुंडरीक जी के दादाजी, ऐसे विद्वान रहते थे। और सत्य बात बताऊं, आजकल जो सभा जो सुना को है ना, जो सभा लगती है इधर, वहां देखा मैंने पूरा भवन में, सुन रहा था मैं, वो सभा लगता है कि वो सभा फीकी थी इनके सामने। वो सभा में दिखता जो सभा लगती थी, अब तो लग रहा है ये वो सभा फीकी थी, ये सभा चमक रही है, वे सितारे। क्या रस की बात है, क्या हंसदोत्तम, क्या उद्धव संदेश हैं। और वो क्या बोलते थे, बस कोई नाम की महिमा है। प्रकांड विद्वान चैतन्य तीर्थ महाराज, पहले उनका नाम क्या था, हैं? नहीं वो क्या नाम होगा, क्या नाम? नहीं, अरे उनके पिताजी थे ना पुंडरीक के दादाजी, अतुल कृष्ण गोस्वामी थे पहले ना, अतुल कृष्ण। अब तो बाद में संन्यास लिया उन्होंने। इतने विद्वान होते में कभी उनके मुख से मैंने, जब भी आएंगे नाम की महिमा, भक्त तीर्थ को मारे जाते थे, बस क्यों साधन के विषय में। हमारे गुस्से महाराज जी बोलते था, वो भी जिन्हें बोलते ना आजकल, ये उसका भी एक उसका भी एक अंश ही बोलते थे, एक अंश ही। ये सामान्य लोग नहीं है। जयदेव को समय हाथ काम गए थे, और उनके बोलते हैं मुख भी नहीं कामता। जो बोलते हैं सूरज जी का हाथ, जयदेव का हाथ काम कैसे लोग वो लिख नहीं पाए थे। ऐसे महापुरुष आश्रम देख रहा हूं मैं कि जो बोलते समय वो कामते नहीं, उल्लास, जोश, खरोश, ये खतरनाक है। ये खतरनाक है। ये भविष्य अंधकारमय है, समझे क्या? क्यों अंधकारमय है? ये परंपरा चल जाएगी किनकी? केवल वक्ताओं की। जैसे देवकी नंद कई है ना, बाहर कई लोग ऐसे बोलने वाले वक्ता हैं, परंतु वक्ता ही रह जाएंगे। मेरे रिकॉर्डिंग को सुनेगा बुरा भी लग सकता है, भविष्य में केवल वक्ता ही रह जाएंगे। गौड़ी मठ में भी, गौड़ी मठ की मूल जो धारा थी नाम निष्ठा, जो गौड़ी मठ की मूल क्या है, नाम निष्ठा, खत्म हो जाएगी। वो हो ही रही है। कुछ दिन में ऐसा होने वाला है जैसे बाहर के वक्ता है ना, ये बस कौन कथा बोल सकता है, कौन वो गढ़ी कर सकता है। भविष्य में यही होने वाला है। जो गौड़ी मूल सिद्धांत आचरण, मूल सिद्धांत क्या है, गौड़ी का मूल, गौड़ी विशेषता क्या है, आपने आचार्य धर्म जो मैंने सिखाया, ये खत्म हो जाएगा। और मैं अभी देख रहा हूं, ये अभी ये स्थिति है, तो 20 साल बाद क्या होगा ये तो ऊपर हो जाएगा। परंतु दिख रहा है स्थिति बहुत गंभीर है। भीड़ बढ़ेगी, प्रचार होगा, लोग माला भी करेंगे, एकादशी भी करेंगे, परंतु मूल जो मूल प्राण है वही नहीं करेंगे। बाह्य सब कुछ पालन होगा। इसलिए ये मामला गड़बड़ है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो क्या बात चल रही थी? जब चित्त निर्विघ्न हो जाता है तब भक्ति की निरंतरता आती है। भाई यदि हमारा चित्त व्याकुल है, निरंतरता कैसे आ सकती है? संभव ही नहीं है। 1-2 घंटे करें बीमार पड़ जाएंगे, कभी यहां हो गया, समस्या आएंगी। हाँ क्या बोलता? हाँ, कर्म क्या है? सुकृति उत्कर्म, वो अनर्थ। सुकृति मीन्स जो हमने अच्छे अच्छे सत्कर्म आदि किए, उनका जो फल सामने आएगा। दुष्कृति अनर्थ, दुष्कर्म किए, पाप कर्म किए, उत्पीड़न किया, हिंसा आदि की दूसरों की। अब कुछ भक्ति भी हुई, अब भक्ति संस्कार भी बने कुछ, परंतु साथ में दुष्कर्म किए, उसका फल भी सामने आ जाएगा। शरीर की बीमारियां हो गई, परिवेश खराब हो गया, दुनिया न मान के ये
समस्या सामने आएंगी। अपराध उतनर्थ, अपराध किए पूर्व में, अब अपराध भी किए, को अपराध किए, नाम भी ना भजन भी किया, अपराध भी किया पूर्व जन्म में, अब ये इस जन्म के भी अपराध का फल सामने आ जाएगा। अपराध का फल क्या है? कुछ उल्टा है। अपराध का फल ये हो सकता है क्या, बाह्य रूप में सुविधा प्राप्त हो सकती है, परंतु जो मूल जो है क्या, मूल समाप्त हो जाएगा। शरीर अच्छा रहेगा, सब संपत्ति प्राप्त होगी, तो मूल जो है, जो मूल क्या है, निष्ठा, वैष्णव से द्वेष, पांडित्य आ जाएगा, पांडित्य आ जाएगा, सब गुण रहेंगे, अच्छा वक्ता, सब अच्छे गुण रहेंगे, परंतु वैष्णव से द्वेष, गुरु जी से द्वेष, और हरि नाम में निष्ठा नहीं होना, नाम में संदेह आ जाना इन चीजों में, ये किसका है? ये अपराध। दुष्कृत, तो दुष्कृत में क्या है, उसमें थोड़ा वो, उसमें व्याधियां, आधियां, व्याधियां, क्लेश रहेंगे बहुत ज्यादा। हो सकता है थोड़ा बहुत भजन करने की इच्छा तो रहेगी, इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें तो सुविधा मिल जाएंगे तुमको, तो मेन जो है वो क्या, निष्ठा खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है, तुम देख लो कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ता है, प्राय बीमार रहता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, रोज बीमार पड़ता है, परंतु देख रहे यार, ये बीमार है तो ये नाम की निष्ठा इसकी है, नाम करता रहता है, कथा मतलब भक्ति अनुसार मतलब कर नहीं पा रहा है, चेष्टा कर रहा है, तो समझो ये बीमारी सी क्या है, ये दुष्कृत्य है। और यदि सब ठीक चल रहा है, उसका शरीर स्वस्थ है, कभी बीमार नहीं पड़ता, कोई रोग व्याधियां नहीं है, और सब अनुकूल चल रहा है, परंतु नाम की निष्ठा इसकी नहीं है, वैष्णव के प्रति इसकी श्रद्धा नहीं हो रही, तो समझो ये अपराध हो जाता है। ये थोड़ा इसको हम मतलब कि अपने लगा सकते हैं इसको। भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं की पूर्व जन्म में, कभी कर्म भी सर्वभक्ति, कभी ज्ञान में सर्वभक्ति, योग में सर्वभक्ति, भक्ति कर रहे थे, परंतु कभी ज्ञानियों के साथ पहुंच गए, कभी कर्मियों में पहुंच गए, कभी जहां जो वक्ता वहीं पहुंच गए रात सुनने के लिए, यहां चले वहां चले गए, और क्या सोच रहे हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, वहां हम अच्छी चीज लेके आ जाएंगे। प्रभु जी वो जैसा भी हो, जो हम वहां जाएंगे, पंडित जी अच्छे पंडित विद्वान प्रकार ने कुछ सिद्धांत ले आएंगे, हम आसार छोड़ देंगे, सार ले आएंगे, परंतु तुम तो ये नहीं पता, तुम वहां जाओगे तो साथ में चाहो ना चाहो संस्कार दूषित होएगी, है ना। आज कोई मैं बता रहा था, किसने गुरु से पूछा, यदि कोई बाहर के प्रकांड विद्वान हैं, उनसे भागवत कथा सुने तो क्या सुकृति बनेगी? नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, सुकृति भी नहीं बनेगी। जो अवैष्णव नहीं है, केवल बकते हैं, उनसे भागवत सुना जाए तो वो सुकृति भी नहीं बनेगी, सुकृति बनेगी ही नहीं, बल्कि संस्कार और खराब हो जाएंगे। इसलिए लालच बुरी बलाए। हम लालच कर लेते हैं, प्रभु जी वहां बहुत क्या विद्वान है, वहां जाकर थोड़ा कुछ तो सीख ही लेंगे, सीख तो जाओगे, याद भी हो जाएगा, संस्कार खराब होगे वो। इसे अच्छा वही है कि अपना पढ़ लो तो भी अच्छा है, कभी चक्कर नहीं पड़ना, बहुत विद्वान है कौन नहीं, पहले ही हो जाएगा, तुम्हारे पहले संस्कार ही खराब हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं इस जगह भक्ति अनर्थ है, इससे बचना होगा, तब भक्ति शुरू होगी। किन हो गई भक्ति शुरू हो जाए, भक्ति कब शुरू होगी? तब शुरू होगी भक्ति, जब सब विघ्न चले जाएंगे। अब तो विघ्नों से ही लड़ रहे हैं। साधन भक्ति पहले स्टेप क्या है? क्लेश अग्नि।
क्लेश अग्नि हो चुकी है तो साधन भक्ति, भाव भक्ति, साधन भक्ति जो भक्ति भी नहीं है अभी। साधन भक्ति तो थोड़ी बोला गया, भक्ति आभास है। तो बोल रहे क्या यदि हमारे क्लेश ही दूर नहीं हो रहे, क्लेश दूर नहीं हो रहे हैं अभी, तो सोचो साधन भक्ति प्रारंभ अभी नहीं। कहां पहुंचे प्रेम प्राप्त करने के लिए? हैं? बोल तो अपराध कर रहे हैं, पूर्व में अपराध कर दिए, वैष्णव अपराध कर दिए हैं, गोली खाते खाते। वैष्णव सामने है, क्षमा मांगो, चरण पकड़ लो, ना कर रगड़ो। और वैष्णव पता ही नहीं अपराध कहाँ हुआ, पता ही नहीं अपराध को हुआ कहाँ पे। भाई वो तो पूर्व में अपराध हुआ, आप कहाँ खोजा उनको, वो कहाँ गए हो? जहां अपराध हुआ है यदि हमारे प्रत्यक्ष है तो क्षमा मांगो। अब कई बार वो क्षमा करते भी नहीं, बड़ा बनता है, कभी ऐसे भी होता है। तो क्या करें फिर? नाम का आश्रय लो। अपराध हो गया क्या? नामा अपराध युक्ता नाम नामानेव हरंतगम, नाम ही नाम दूर कर देगा। नाम का आश्रय, नाम का आश्रय लो। फिर विदेशा है तो यदि वो ये ऑप्शन कब है? जब वैष्णव सामने नहीं है। सामने है तो सोचा यार माफी मांगू, सब माफी मांगो तो थोड़ा नाक नीचे हो जाएगी, नाम कर लेता हूं, मेहनत तो कर लेंगे। क्या है, रात को मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा नाम करूंगा। ये माफी मांगना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वो अपराध दूर नहीं, अपराध और बढ़ गया। ऐसा करोगे तो अपराध और गहरा हो जाएगा। लिखा अपराध करो मत, हो जाए तो फिर बचना मुश्किल है। अपराध करो ही मत, 10 बार सोचो अपराध करने से पहले। यदि हो गया अपराध फिर जल्दी दूर, क्यों हम अपराध क्षमा मांगने के योग्य नहीं है। नहीं मैं क्षमा नहीं मांग सकते। सिर कट जाए झुकेगा नहीं, समझे क्या? नहीं, सिर भले ही कट जाए झुकेगा नहीं सिर मेरे। और जब सिर नहीं झुकेगा तो क्षमा होगा भी नहीं। जब तुम क्षमा नहीं मांग सकते हो तो सावधान हो कि अपराध हो ही ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर आत्मरामता के ज्ञान के द्वारा जब आत्मरामता सिद्ध हो जाती है तब सब दुखों निवृत्ति समाप्त हो जाती है। सारी समस्याएं क्या है? इस देह को लेकर के है ना। है? एक ब्राह्मण की समस्या क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, मेरी समस्या क्या है? मेरी ब्राह्मण जाति के विषय में कटाक्ष कर दिए। ब्राह्मण ऐसे होते हैं, राज्य होते हैं। अब मैं ब्राह्मण से मैं ब्राह्मण हूं, अब लग गया, लगे नहीं? समस्या किसको लेकर के है? देह को लेकर के है। जब मैं देह हुई नहीं, ये अनुभूति हो जाएगी, फिर चाहे लाख गाली बको, लाख अपमान करो, शरीर की और शरीर संबंधी व्यक्तियों की, कष्ट होगा क्या? नहीं होगा। यदि विचलित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जब ऐसी दुख निवृत्ति हो जाती है तब निर्विघ्न भजन शुरू होता है। क्लेशग्नि शुभधा, नहीं, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, तब रुचि बढ़ेगी। जब तक हमारे अनर्थ बड़े में अनर्थ निवृत्ति नहीं है तो निष्ठा ही नहीं होगी। निष्ठा नहीं हो तो रुचि कहां से आ जाएगी? अतः अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं आत्माराम गण ही भक्ति के उत्तम अधिकारी। सुन करके किसने, हाँ, इसका मतलब ये हुआ जो आत्माराम गण है भक्ति के वही उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी कौन है? आत्मारामता। आत्मारामता हो गई है, सारे दुख ध्वंस हो चुके हैं, जिसके देहाभिमान चला गया, उत्तम अधिकारी भक्ति का, ऐसे बोलते हैं। कोई को ऐसे कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं जैसे गंगा में स्नान करने का अधिकार सबको है। गंगा में सभी स्नान कर सकते हैं। तुम स्नान करो, बगल में मुसलमान स्नान करते हैं, तू रोके उसको?
तुम स्नान कर रहे हो, तुम्हारे बगल में मुसलमान स्नान कर रहा है, रोको, तुम रोको उसको मना करोगे? कर सकते हो मना? ये कैसे मैं थोड़ा दूर कर रहा, यहाँ तू उधर से मैं इधर करता हूँ, पानी यहाँ से वहां जा रहा है, तू बाईं ओर कर रहा है, पानी दाईं और मैं दाईं ओर हूँ, पानी मेरे ऊपर आ रहा है, तू दाईं ओर जा, चल। ये कह सकते हो? तू स्नान मत कर, बोल सकते यार? नहीं बोल सकते। उसी प्रकार से भक्ति में सभी का अधिकार है, भक्ति में सभी का अधिकार है। सुनने में कैसे लगता है? अच्छा लगता है, बात ठीक भी है, हम भी बात ठीक भी है, परंतु उनके मतानुसार भक्ति के लिए मानव को कोई योग्यता नहीं चाहिए, वर्णाश्रम धर्म आदि पर कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ये बात अच्छी भी लगती है, हम भी कहते हैं इसको, परंतु हम जो वैष्णव जो शास्त्र कहते हैं, उन्हें कहने का इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य छिपा हुआ है? क्या? हमारे मत में भगवान की कृपा द्वारा ही भक्ति सिद्ध होती है। भक्ति शब्द सबको अधिकार तो कर तो सकते हो, परंतु महत्व थोड़ी है तो तुम कर लो हो जाएगा। रसगुल्ला खाने का अधिकार सबको ही, पैसा है तो खाओ, फ्री बट रहे हैं, यहां तो फ्री बट रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, अधिकार सबको ही है, तो आस्वादन कौन करेगा? सब करेंगे क्या? जो जिसको बीमारी नहीं है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं यहां पर? हमारा मत यह है, कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? श्रीमद् भागवतम भक्ति प्राणी उपनिषद जी कह रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं। हमारा मत तो ये भाई कि भगवान की कृपा के द्वारा ही भक्ति होती है। कर तो सभी सकते हैं, कौन नहीं कर रहा है भक्ति? कौन नहीं कर रहा है? नास्तिक भी कर रहा है, अंडे की दुकान लगा था, अंडे की दुकान, ओम जय जगत, अंडों को दिखा रहा हो। जूते की दुकान, जूते वाला, ओम जय जगदीश, जूतों को दिखा रहा हो, कौन नहीं कर रहा है? प्रश्न ये है, प्रश्न करने का नहीं है, प्रश्न किसका है? फल का। फल मिलेगा इसको, सिद्धि किसकी होगी? बता रहे हैं यहां पर, हमारा मत तो यही है, भगवान की कृपा के द्वारा ही भक्ति सिद्ध होती। जैसे भागवत में 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में 48 नंबर श्लोक में कहा गया। क्या कहा गया? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकितं विपाकं हृदवामपूर्तधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय। भागवत में अच्छा महापुराण का जो वचन है, महापुराण कौन? भागवत जी का वचन है, उसके अनुसार ही सिद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान की कृपा की प्रतीक्षा की जाए। तत्नुकंपा समीक्षा ते अनुकंपाम सुसमीक्षा। हे भगवान, ते मैंने आपकी अनुकंप कृपा, सुसमीक्षा मैंने ये प्रतीक्षा, आपकी कृपा की प्रतीक्षा जो करता है तो बैठा रहे प्रतीक्षा करते करते हैं, यही है क्या? बैठा है आराम से प्रतीक्षा कर रहे हैं कृपा हो जाएगी? नहीं। क्या बता रहे हैं? प्रतीक्षा में क्या करता है? अपने जो भी वो कर्म करता है, कर्मों का जो उसको मिल रहा है, आत्म विपाकम, भुंजान आत्म विपाकम, भुंजान आत्म विपाकम, जो उसको अच्छा बुरा फल मिल रहा है, कष्ट मिल रहे हैं, पीड़ा मिल रही है, अन्य प्रकार का मिल रहा है, क्या मानता है? आत्म विपाकम, अर्थात मैंने ही किया है, जो मुझे मिल रहा है नहीं, मेरा किया हुआ ही मेरे को मिल रहा है, ऐसा भोग करता है। भोग करते करते पहला प्रतीक्षा करेगा। प्रतीक्षा में क्या प्रतीक्षा में क्या दिखाई पड़ रहा है? धैर्यात, धैर्य।
धैर्य, धैर्य दिखाए, धैर्य। प्रतीक्षा मतलब धैर्य, धैर्यात मतलब नहीं हो रहा है तो धैर्य धारण करेगा। और क्या करेगा? जो उसको अच्छा बुरा कर्म फल मिल रहा है, किसी को कोसे बिना, भगवान को कोसे बिना, भगवान को दोष दिए बिना, किसी को दोष दिए बिना अपने को दोष दे। आत्म कितनी पाकम, जो मैंने किया ये मेरे ही किया धरा मेरे सामने आ रहा है। और ऐसा आचरण करते हुए क्या तनु वांग मनो भी, तन मन और वचन से क्या करता है? आपके चरणों में प्रणाम, क्या करता है? आपकी भक्ति करते हुए जीवन धारण करता है, वो उत्तम अधिकारी है। तो महापुराण की से वचन से जाना जाता है केवल भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करने से सब सुख अनायास प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है, केवल भगवान की कृपा की प्रतीक्षा रक्षिष्यति इति विश्वास, गोप्तित्व वर्णनता, वही रक्षा करने वाले हैं, वही पालन करने वाले हैं, वही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। ऐसा करता है तो समस्त सुख अनायास प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति की अनायास सिद्धि के विषय में शास्त्र में जो सुना जाता वो भी ऐसा ही है। भक्ति की जो अनायास सिद्धि प्राप्त होती है, भक्ति सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? भक्ति सिद्धि कैसे होती है? शास्त्र में क्या बताया गया? भक्तिरेव भक्ति में उत्पादयति। क्या बताया गया? भक्तिरेव भक्ति उत्पादयति, अर्थात भक्ति ही भक्ति की उत्पत्ति का हेतु है। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? भक्त्या संजाते है, भक्त्या, भक्ति उत्पत्ति भक्ति से ही होती है बस। इस न्याय के अनुसार भगवान की कृपा आकांक्षा करने मात्र से है, यदि कोई भगवान की कृपा की आकांक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है, साथ में प्रतीक्षा करता है, तो फिर दो चीजें हम की प्रतीक्षा करते हैं ना। किसी ने कहा भाई वहां मिलना, वहां पर वहां बनखंडी मिल जाना, हम क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। फिर वहां क्या हो जाती है? धैर्य। अरे अभी तो ये 8-10 हो गए, झट घर वापस झट अपने घर नहीं आ जाते हैं। आधा घंटा 1 घंटा हम क्या करते हैं? तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसमें क्या चाहिए? धैर्य। धैर्य नहीं है तो 8-10 होते ही वापस। यदि पैसे देना हो किसी को, तो उन्होंने कहा पैसे देने के लिए तो तुम्हें जो मुझे जो है ना 4,000 देने हैं ना, बनखंडी में दे जाना, 8-10 रुपये पहुंच जाएंगे। 11 मिनट होते वापस। और लेना हो तो 10 बजे तक खड़े रहेंगे वहां पर। आ जाएगा, अभी आ जाएगा, तो अभी आ जाएगा, है कि नहीं है? ऐसा होता नहीं होता? देना हो तो टाइम के पंक्चुअल, हम पहुंचे टाइम हो, तो लेना हो तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना भी हुआ। प्रतीक्षा, जब प्रतीक्षा करेंगे तो क्या शब्द? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब क्या होता है? मतलब आने की प्रतीक्षा करें ना, तो लेट होना ही होना है। यदि लेट हो जाता है तो उसमें धैर्य धारण करना, धैर्य धारण करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा? 3 चीज जो हमें बाधाएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, विचलित नहीं होना। ये क्या? धैर्य धारण करना और चेष्टा करते रहना। फोन करना, हाँ भाई कहाँ, क्या हुआ? बार फोन, बार फोन, नंबर इज बिजी, बार फोन, फिर बिजी, फिर फोन, फिर व्हाट्सएप पे कर रहे हैं उसको मैसेज भेज रहे हैं उसको। चेष्टा करते रहो। चेष्टा क्या है? तन मन वचन से ना भजन करना। यार कहाँ गया? जरा तू घंटा बजाया, घंटा बजाया नहीं।